सभी मित्र बंधुओं को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक पर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण श्लोक है। इससे पूर्व आपको पता है कि पांडव सेना के शंखवादन का वर्णन हुआ था। अब पांडव सेनाओं के द्वारा जो शंखवादन किया गया उसका कौरवों पर क्या असर पड़ा, इस श्लोक में व्याख्यान है। एवं यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए है क्योंकि इसमें भय, हमारे हृदय में एक भय पीड़ा रहती है। वो पीड़ा कहाँ से आती है, उस भय की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इस श्लोक से हमें सीखने को मिलेगा। सघोषोद्धात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् सः तुमुलः घोषः नभः च पृथिवीम् एव व्यनुनादयन् धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। सह और सह से अर्थात और पांडव सेना के शंखों के उस तुमुलः घोष भयंकर शब्द से नभ च पृथ्वीम आकाश और पृथ्वी को एव भी व्यधुनादयन गुंजाते हुए धार्तराष्ट्राणाम अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय व्यदारयत विदीर्ण कर दिए। जो पांडव सेनाओं के द्वारा जो शंखनाद हुआ, भयंकर शंखनाद हुआ, उससे आकाश और पृथ्वी को भी क्या गुंजायमान कर दिया। ऐसी गर्जना हुई कि अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि सब सेना के हृदय विदीर्ण कर दिए। थोड़ा सा विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि और प्रतिध्वनि से जब आपस में टकराए, पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंजने लगा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों के और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। ये विदीर्ण हो गए, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। मान लो किसी के हृदय में बाण लगा दो, क्या पीड़ा होगी? वही पीड़ा केवल शंख की ध्वनि से उनके हृदय में हो गई। उस शंख ध्वनि से कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। अब संजय जी ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अब धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए, ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और युक्ति संगत मालूम नहीं देता। इसलिए संजय को यहाँ पर धार्तराष्ट्राणाम ना कहकर तावकी नानाम इस शब्द से संबोधित करना चाहिए कि आपके पुत्रों अथवा संबंधियों के, ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यहाँ धार्तराष्ट्राणाम पद अर्थ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया, धार्तराष्ट्राणाम जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया, ऐसा लेना ही युक्ति संगत तथा सभ्यतापूर्ण मालूम देता है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय विदीर्ण हो गए। इस दृष्टि से भी यह अर्थ लेना ही युक्ति संगत मालूम होता है।
अब यहाँ शंका होती है कि भाई कौरवों की तो 11 अक्षौहिणी सेना के शंख बजे थे, तो उनके शब्द का पांडव सेना पर भी तो कुछ असर हुआ होगा, क्योंकि पांडवों की सेना मात्र 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो जब 7 अक्षौहिणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से तो कौरवों की सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान यह है कि जिनके हृदय में अधर्म, पाप, न्याय, जिनके हृदय में अधर्म, पाप और अन्याय नहीं है, अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्मपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उनके हृदय में भय नहीं होता है और न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। तो पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्मपूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्यायपूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, प्रत्युत उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था, सीधी सी बात इसमें। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजों के अर्थात शंखों के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं उनके हृदय में स्वाभाविक ही कमज़ोर होता है, उनका हृदय स्वभाव के ही कमज़ोर होता है। उनके हृदय में निर्भयता, निशंकता नहीं रहती। उनका खुद का किया पाप, अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। जैसे अधर्म अधर्मियों को खा जाता है, अधर्म है ना, अधर्म क्या है, अधर्मियों को खा जाता है। ऐसे दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया था। उन्होंने छल कपट से अन्यायपूर्वक पांडवों का राज्य छीना था, बहुत प्रकार के उनको कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमज़ोर, निर्बल हो चुके थे। तात्पर्य है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना की शंखध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए, उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। अब इस प्रसंग से हम सभी को, जो भी साधक हैं, सावधान हो जाना चाहिए। ये प्रसंग सुनना तो इससे हमें सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर अर्थात हम सब के द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण ना हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमज़ोर, निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, लंकापति रावण तो त्रिलोकी में राज्य करते थे, अर्थात त्रिलोकी डरती थी रावण से। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तो भयभीत होकर इधर उधर छुपकर वेश बनाकर डरता रहता है। भाई भय से ही तो उसने हरण किया, हृदय में भय था, डर था कि कोई देखे नहीं। छल के कारण ही सीता जी को हरण किया था, तो भय उत्पन्न हो गया था हृदय में। इसीलिए साधक को, हम सभी को चाहिए कि हम अन्याय और धर्म युक्त आचरण कभी ना करें, अधर्म युक्त आचरण कभी ना करें। कभी भी अन्याय का साथ ना दें, अन्याय और अधर्म युक्त आचरण ना करें। धर्म युक्त हमारी शैली हो, न्याय युक्त हमारी शैली हो। जीवन में हम कोई भी कार्य करें, चाहे हम व्यापार करें, चाहे हम अन्य कोई काम करें, तो उसमें अधर्म ना हो, वो धर्म युक्त हो और न्याय संगत हो, तो ही हमारा हृदय विशाल होगा। फिर किसी की गर्जना से हमारा हृदय विदीर्ण नहीं होगा। अब आपको मालूम है, आपने यहाँ तक का श्लोक पढ़ लिया है। धृतराष्ट्र जी ने
पहले श्लोक में अपने और पांडवों के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था, उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से यहाँ 19वें श्लोक तक दे दिया। अब 20वें श्लोक से संजय जी श्रीमद् भगवद गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक में आरंभ करेगी। जय श्री कृष्ण।